मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई? हमारा तो मज़ा आ गया यहाँ पे। जो नींद आई है ना, पीसफुल, एकदम पीसफुल। अरे पानी के सामने, समंदर के सामने। Exactly. पानी नहीं है, समंदर। और वो सारे लाइक एनिमल्स की, बर्ड्स की लाइक आवाजें पूरी रात चलती रही। तो मतलब यार ऐसा लगा था एकदम नेचर के बीच में सोने का जो बीच में मजा है वो सोने के। एक्चुअल में कल आया हो। यार मतलब बहुत ही ऊपर अच्छा से सोया होता है ना हल्की हल्की ठंडक, हाँ, वो प्लेजेंट हवा वाली के झोंके, हवा का झोंका अंदर। फैन है यहाँ पे, एसी नहीं है, जरूरत भी नहीं बिकॉज़ क्योंकि इट्स फ्री वॉल्ड रूम। हाँ, इस इनफैक्ट हमारा जो सामने हमें क्लोज करने का था ऑप्शन, हमने वो बंद भी नहीं किया। हाँ, मतलब दे हैव गिवन यू लाइक वो ड्रॉप करने के लिए Yeah. वॉल अगर आपको करना है, बट हमने नहीं किया बिकॉज़ वी वांटेड टू वेक अप विद द सन एंड इट वाज और परफेक्ट। जैसे उठे हैं, जैसे वो रोशनी हुई है सामने समंदर हो भाई Oh साहब। my God, it was perfect. So मज़ा आ आज गया। का दिन is fully packed and but we thought क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं थोड़ी मोटिवेशन आ रही है, थोड़ा सा लाइक यू नो वर्कआउट किया जाए, क्विक वन एंड देन बॉडी शॉडी बनाएंगे। एग्जैक्टली एंड हाँ, देन वैसे बड़ा पेल रहे हैं भाई अभी हम। Exactly. पता नहीं क्या होने वाला जाने तक। एंड देन वील हैव ब्रेकफास्ट व्हिच इज इंक्लूडेड बाय द वे। सो आप 8 से 11 के बीच यहाँ पे मेन लॉबी में जाकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। सो हमने सोचा कि थोड़ा फटाक से एक क्विक वर्कआउट करके उसका रीजन ये अच्छा है सा क्योंकि breakfast आज का करते हैं। दिन है पावर पैक्ड और बहुत बहुत कुछ कुछ होने वाला करने है। वाले हैं, बहुत कुछ दिखाने वाले हैं आपको, एक्सप्लोर करने वाले हैं आपके साथ। सो लेट्स कीप रोलिंग। Let's go. We came to their outdoor sitting area to do some quick stretching, but trust me, it was so difficult because I kept getting distracted to this stunning view. Also, as we have told you guys, it's an eco-friendly place, so you will see solar panels installed at the front. We ended up sitting and admiring the view for a bit longer before we headed to get some breakfast. आराम फरमाया जा रहा है। अय्याशी, मतलब यार क्या बोलूं, वर्ड्स ही नहीं है पास। मैं बोल रहा था ना कल रात को कि जो आज तक हमने इतनी जगहें बुक करी हैं ईशा ने, दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेस। लाइक मज़ा ही आ गया। क्या नज़ारा है, क्या एटमॉस्फेयर है पूरा का पूरा, प्लेजेंट वेदर है, ठंड से दूर हैं हम लोग, गनीमत है थोड़े टाइम के लिए। इट्स जस्ट अमेजिंग, लाइक सो ब्यूटीफुल, रिलैक्सिंग एंड चिलिंग। While our breakfast was getting ready, we looked around and found some really interesting things around in this common area, like the bags they sell here, the books you can borrow to read, etc. And then we exchanged some travel stories with the chef Mirko. Trust me, he's the best guy ever. Now coming to breakfast, it's an understatement to call it a breakfast with a view, because it was like the king of views. Now let's see what we have for breakfast. फ्रेश नींबू पानी, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश बटर। इनफैक्ट द ब्रेड वाज लाइक दिस इज अमेजिंग एज वेल, लाइक बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा है, लाइक काफ़ी फ्रेश खाना है। This is the omelette. That's yuca. That's smashed yuca. That's some cheese, some onions. That's the bread, some coffee. And this is me. After the breakfast, we went to our room to get ready for the day. While Deepak was getting ready, I enjoyed another cup of coffee whilst mesmerizing the view. ये दिख रहा है कुछ? ईशा जी यहाँ मज़े ले रही हैं। ईशा जी, ऐसा नज़ारा हो तो कौन मज़े नहीं लेगा। वाह मैन, और मैं मतलब ऐसा है ना कि मन ना वर्मा जी के रेडी होने का। सो फाइनली वर्मा जी इज रेडी, तो अब हम लोग निकल सकते हैं फाइनली टू एक्सप्लोर समाना। क्या रोकेगा हमको जमाना। ओ तेरी क्या बात है लड़की। Alright guys, cheers and let's go and explore Samana. We got geared up and left our rooms open based on trust. Remember, there are no keys here. Are you ready to दिख रहा है सब सामान, explore? पूरी तरीके से रेडी है भाई, चलो। So guys, we all set to explore Samana and हम लोग ने पहला जो हमारा स्पॉट है उसको कहते हैं समाना's Hollow and हॉलो Hollow हॉलो में हॉलो हो जाएंगे। तो चल के देखते हैं कि हमें अच्छा लगता है कि नहीं, और हम आपको रिकमेंड करते हैं कि नहीं वहाँ जाना। एंड हम लोग रात को आए थे ना यहाँ पे, तो इसलिए अभी हम थोड़ा फिगर आउट करें कि यहाँ से निकलना कैसे। आई होप हम लोग सही जा रहे हैं। Correct, right? यहीं से आए थे। तो और वापस आने के बाद हम आपको यहाँ का डे व्यू दिखाते हैं। वी आर होपिंग कि आज हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाएंगे सो दैट वी कैन एक्सप्लोर मोर हियर। यार पता क्या होता है हमारे साथ, कई बार हम जगह पे जाते हैं ना, तो कई बार आइटनरी थोड़ी टाइट हो जाती है, तो हम जिस जगह जाते हैं वहाँ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते सही से। तो हम यही बात कर रहे थे, मैंने कहा भाई अब यहाँ आए ना, इतना बड़ा है ये, अच्छे से आएंगे, जल्दी आके इसको एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा। यस, सो चलो फटाक से थोड़ा सा घूमते फिरते हैं एंड देन आज का दिन जल्दी ख़त्म करके वापस आके यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। ओके, So we put our gear in the car and left to visit the first stop in our list. सो गाइज हम समाना's Hollow पहुँच गए हैं एंड यहाँ पे ऐसा कोई पार्किंग का फंडा नहीं है, सो बाहर सड़क पे ही आपको पार्क करना पड़ेगा। लाइक लेट मी शो यू हमने कहाँ पार्क करी है।
So that's our car. And then we saw that काफ़ी सारे लोगों ने अपनी ATVs वगैरह यहाँ लगाई हुई है. So we figured that यहाँ पर लगानी होगी. So it's like a little walk until you reach that beautiful arch. So let me show you the sadak which you have to cross. So you just wear something comfortable. मतलब obviously heels में तो नहीं आएंगे आप लोग, but still just letting you know that this is the road that you will be passing through. और यहाँ पे इन लोगों ने चेन लगा रखी है कि कोई भी यहाँ पे गाड़ी ना लेके जा सके. पहुँचते हैं वहाँ पे एंड देन देखते हैं कि जो इतने अच्छे सुंदर फोटोज़ और रिसर्च में दिख रहा था हमको वो है कि नहीं. तो गाइस एज यू कैन सी ये थोड़ी सड़कें ख़राब सी है. सो बी वेरी केयरफुल वाइल यू वॉकिंग देयर. सो गाइस ये समाना हॉलो है एंड यहाँ पे लोग अगर आप चाहते हैं तो कुछ लोग आके स्विमिंग भी करते हैं विच इज़ नॉट रिकमेंडेड हियर बिकॉज टाइड्स थोड़े हाई रहते हैं. बट इफ इट्स अ लो टाइड डे देन यू कैन एक्चुअली गो एंड swim, take a bath here, but be careful of the tides. यहाँ पे नीचे जाने के लिए थोड़ी सीढ़ियाँ बनाई हुई इन्होंने which we will go in a little bit, but I think we'll fly a drone here first. As you can see guys, यहाँ पे लोग टूर्स के लिए भी आते हैं and a bunch of people who have come here to see the hollow. So guys, let me show you कि अगर आप नीचे जाना चाहते हैं तो आप कहाँ से जाएंगे. तो यहाँ से उन्होंने कुछ स्टेयर्स बनाई हुई हैं. If you keep going, these are the stairs. The view was spectacular from downstairs too, but too much current for a swim. Puck, what do you think about this place? मतलब यार like so beautiful actually. जो लहरों का जो फील आ रहा है ना, this is a perfect spot actually. This hollow is a natural arch that was formed by ocean currents. On one side you can admire the vast ocean and on the other a fantastic landscape full of palm trees. अभी यहाँ पे एक पीछे और सेक्शन है, आपको दिख रहा होगा, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं. ऊपर जाने का रास्ता है, तो उम्मीद है शायद ऊपर से बेटर व्यू आएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हाइट है, अगर तो शायद ज़्यादा दिखे. तो आ जाओ. Unfortunately the door was closed, so we decided to head back. घर बनाने के लिए उसको अपनी फैमिली में तो खाने की चीज़ है या घर बनाने की है. देखो कैसे पुश कर रहे हैं यार वो. हाउ दे आर डूइंग इट. सी नेचर यार, नेचर. तो गाइस फाइनल वर्डिक्ट ये है, समाना हॉलो डेफिनेटली बनता है. फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, यहाँ पे ना पैसे देने हैं कुछ, और ऐसा गजब व्यू है, आपने देख ही लिया है कितना बढ़िया दिख रहा है. और एक्चुअली में अगर आप ऐसे टाइम पे आ रहे हो, यहाँ पे लोग नहीं है ज़्यादा. हमारे टाइम पे तो देख रहे हो ना, पूरा खाली था, ये ऑलमोस्ट खाली था. जो पहले लोग आए थे वो चले गए थे. Definitely you should come to this spot. We saw some breathtaking landscapes on the way back. We reached back in about 30 minutes and had planned to spend the rest of the day at the casa since it was our last night at this location. Since we were back in daylight today, we saw that they have a small flamingo park here. Last time we saw these beauties was in Aruba and we had to pay for it. But this time we are getting to admire them free of cost. That's pretty cool, right? Also, here you will find so many different types of plants and other birds. They also have a sauna for use. All you have to do is inform them an hour before. Now, let us take you to their small private sand oasis. They have multiple seating sections here to relax, but the highlight of this area is a stunning view. On our way back to our room, we met Chef Mirko and greeted him goodbye since we were going to leave early next morning. This is our darling Mirko who made our trip memorable. Oh my Thank you God. so much. His Thank you food- so much for everything. his food the is food, just everything. Thank and you. it was really It is. awesome to meet you. And we are coming back again. Yes, That's what Casa El we're waiting Paraiso for you. and Mirko, they both rock. Thank you. Also, today we had planned to enjoy some local DR booze with this view, so let's get on to that. अब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे बेवड़े भी पति और पत्नी. Whiskey on the rocks. Oh my God. और ऐसा नज़ारा और ये नज़ारा. यहाँ तो बनता ही था भाई. We enjoyed every minute of our time here, and to be honest, we were falling in love with this place every passing minute. And you guys can clearly see why, right? Also, for your information, this place is owned locally by a Dominican and is also the reason why Chef Mirko left Italy and decided to settle here. Later that evening, the weather got a bit chilly, which means it was hot tub time. Initially, it was just me with my ducky, and Deepak joined us in a bit. So guys, ये है हमारी ending. हमारी एंडिंग भाई. Not भाई हमारी. भाई भाई प्लीज. हमारी एंडिंग मतलब इस कासा एल पाराइसो में हमारी आज की रात, लास्ट रात है. यार दुख बहुत हो रहा है.
कि कॉन्शियस अरे यार मतलब आज तक मतलब मैं इस तरीके से ये बोल रहा था कि जितनी जगहें हमने करी ना, पता नहीं कितनी सारी करी हैं, लेकिन ये याद रहने वाली है कि जो मज़ा आया जाए। ये सुकून है एक्चुअली लाइक अगर- वन ऑफ अ टॉप रिकमेंडेड स्टेज में आ चुकी है। यहाँ पे दिसंबर तक कोई बुकिंग अवेलेबल नहीं है। ये जो 2 दिन हमें मिले हैं ना, वो भी वीकडेज से इसीलिए मिल गए। वरना दिसंबर अभी साल की शुरुआत है, कैन यू इमेजिन? क्रेजी था। तो बट व्हाट आई फील लाइक इट It does. But guys, hope you had fun with us. हमारा ये जो पूरा लास्ट करेलास का टूर रहा एंड कासा एल फरीसो में स्टे रहा, we hope you enjoyed because we have a lot more content coming up for you guys. And ये तो शुरुआत है यार, exactly, ये तो डोमिनिकन की सिर्फ शुरुआत है। शुरुआत हुई है। यहाँ के जो रिव्यूज हमने देखे थे उस पर ये पूरा खरा उतरा है। तो डेफिनेटली रिकमेंड कासा एल फरीसो। यहाँ तो बनता है यार, मतलब डोमिनिकन आ रहे हो ना, आना है यहाँ पे और श्योर हमें दुआएं दोगे भाई आप यहाँ आने के बाद। लेकिन एक बात और भी है कि इन केस अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम पे भेजो, कमेंट सेक्शन में डालो, Feel free. कमेंट सेक्शन पे। This place deserves like 5 stars, especially their chef Mopo is a genuinely awesome guy. He made sure that we had the best time here, and he's so sweet and so funny, and like I just crazily love him. Like he's just a superb guy. So and he cooks so well too. और ऐसा नहीं, खाना भी बढ़िया बनाया बंदे। Exactly. He's not just a good host, he's also but he's not the owner of this place, guys. I mean, the owner of this place is basically a Dominican guy who lives in a different city and then comes here only on the weekends. So, है ना याशी? but I mean, like, याशी है ना yeah. एकदम? But anyhow, now we're going to just chill in the hot tub and then maybe go to the pool and then maybe chill at night by playing cards and stuff. Because tomorrow we have another adventure coming up. But we'll see you in the next one, guys. Hope you enjoyed this video and talk to you later. Love you. Bye. Cheers guys. Cheers.